हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। नेटवर्क इशू आप लोगों के सामने है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लासेस में, कि जहाँ से जिस लोकेशन से अपने कोचिंग से हम ऑफलाइन क्लास के साथ लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क इशू बना रहता है। इसलिए हमने एक तरीका सोचा है कि जैसे अभी कुछ दिनों तक दुर्गा पूजा तक कम से कम यह मेथड हम इम्प्लाई करते हैं, जब तक नेटवर्क का कंडीशन ठीक ना हो जाए, कुछ वायर वाला यहाँ नेटवर्क ना आ जाए, तो उसके पहले हम यह करते हैं ना कि जैसे हमने इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा, तो आज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, लिस्टेड वीडियो, जो सभी लोग नहीं देख पाएंगे, जिनके पास हम लिंक शेयर करेंगे वही देखें। जब आप इस लिस्टेड वीडियो में मेथड्स बाय इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने आपको कल ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी बोला था पिछले क्लास में कि आप लोग ऑब्जेक्टिव उसका बनाएं। आज भी हम बोल रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में, मेथड्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो पहले आप इसके एग्जाम्पल बनाएंगे सब, फिर एक्सरसाइज बनाएंगे। कल आपका कोई क्लास नहीं होगा और परसों हम घर से अरेंज करके और लाइव क्लास में जितने आपके डाउट क्वेश्चन हैं सारे बना देंगे। इसी तरह पढ़ सकते हैं हम लोग कि एक दिन टोटल हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं और अगले दिन जो डाउट क्वेश्चन होगा उसको लाइव आके और जो डाउट क्वेश्चन हैं बताते हैं। क्योंकि जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वह यूट्यूब के वीडियो से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं और हमारा क्लास भी इस तरह ना डिस्टर्ब हो। तो आज हम लोग को जाना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए देखें कि कुछ एग्जाम्पल को समझना भी जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ही नहीं कि 1-2 मिनट देखें और लगा कि नहीं हो पाएगा हमसे तो छोड़ दिए, पूरा देखें, समझ में आ जाएगा। उसके बाद जैसे मान लें कि टू सॉल्व अगर कहीं इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है तो gx का, और बाहर में इसके g डैश x मतलब डेरिवेटिव ऑफ gx dx है। तो इस कंडीशन में जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं कि कहाँ इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तो जैसे पहला एग्जांपल है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कहीं रहे sin x स्क्वायर और इनटू में रहे 2x dx, तो अब हम जानते हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x। तो वही चीज बोल रहे थे कि f जिसका फंक्शन है अगर बाहर उसका डिफरेंशिएशन भी है, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम इसमें बताएं तो दूसरा क्वेश्चन हम इसमें बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई x dx, तो हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इस पे आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें किसी एक का डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा पार्ट आ जाए तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, यह देखिए। तो सॉल्व करने के लिए जो gx है जिसका डिफरेंशिएशन भी इसमें अवेलेबल है, हम gx को t मान लेते हैं। gx को क्या मान लेते हैं, t। जब क्वेश्चन एग्जांपल बनाएंगे ना 5-6 आपको बताएंगे क्वेश्चन, तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। gx को t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब gx का डिफरेंशिएशन ही तो होता है g डैश x और t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि होता है dt बाई dx। अब ये जो dx है बाई के इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो g डैश x dx का वैल्यू हो जाता है कितना dt। तो देयरफॉर अब ये जो इंटीग्रेशन हम करने जा रहे थे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो f gx को हमने t मान लिया तो यह हो जाएगा ft और g डैश x dx के जगह क्या हो जाएगा dt। अब इसका यूज कहाँ पे है, किस लिए ऐसा बोले, इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए sin x स्क्वायर 2x dx, तो हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, पूरे फंक्शन के अंदर, उसको हम t मानते हैं। जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो x स्क्वायर को हम t मान लेंगे। यहाँ पे अगर रहता कि सपोज करें कि साइन यहाँ रहता x स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2 dx, तो हम जानते हैं, या x माइनस 1 dx ही रहता, x माइनस 1 dx, तो हम जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 2 अर्थात 2 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 इसमें आएगा, तो हम तुरंत x स्क्वायर माइनस 2x को t मान लेंगे। अब देखते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे इसमें आप क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर को हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x स्क्वायर को तो t मान सकते हैं। यहाँ पे लेट करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट से।
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx होगा, यानी कि 2x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt। देयरफॉर i का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो i हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और 2x dx के जगह पे dt, साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा है माइनस कॉस टी, यानी यह हो जाएगा माइनस कॉस टी इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस सी। टी किसको माने थे आप, एक्स स्क्वायर को, यानी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हम लोग का आंसर होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि तभी फॉलो होगा अगर किसी एक, उसी को हम टी मान सकते हैं जिसका डेरिवेटिव भी इस इंटीग्रल के अंदर प्रेजेंट हो। अब मान लें, सपोज करें कि यहाँ साइन एक्स स्क्वायर रहता है, साइन एक्स स्क्वायर, और इसी तरह केवल रहता, तो इसको हम एक्स स्क्वायर को टी नहीं मानते, ये आगे पढ़ेंगे क्या करना है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो dx का वैल्यू क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी तो मान लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन d2 बाई dx हो जाएगा। तो हमको dx को भी, जब अगर x वाले जो भी टर्म है उसको t में मान लिए, तो dx का भी वैल्यू dt के टर्म में निकालना है। यही चीज अगर इस तरह से रहता हमारा कि इंटीग्रल ऑफ x साइन एक्स स्क्वायर dx, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और यहाँ पे 2x नहीं है, यहाँ पे केवल x ही है, तो इसके लिए 2 हम ला सकते हैं, हमारे हैंड में है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। तो अब फिर वही क्वेश्चन जैसे ही बना वैसे ही बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर को हम t लेंगे तो 2x dx के जगह पे dt लिख देंगे, यानी कि यह हो जाएगा 1/2 इंटू साइन t dt। अब इसका भी इंटीग्रेशन ठीक उसी तरह से होगा, बस इसके पहले 1/2 लगेगा। तो यह इसीलिए यहाँ पे यह चीज आपको बताएं कि इसमें उसी का इंटीग्रेशन हो पाएगा जिसमें किसी एक को माने तो उसका डिफरेंशिएशन, जिसको हम t मान रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव भी उस इंटीग्रल के अंदर हो। जैसे एक्स स्क्वायर को t माने तो 2x भी इसके अंदर होना चाहिए, 2x ना हो, अगर x भी हो तो हम 2 ला सकते हैं, कांस्टेंट नंबर तो हम कहीं से ला सकते हैं। अब और भी क्वेश्चन इस पे देखेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हम चाहते हैं कि आप एक वीडियो को, इस वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में आराम से नोट कर लेंगे, फिर हम इसे मिटाते हैं। ठीक है, अब जब एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं तो इसमें और आगे हम देखेंगे, बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल हमने देखा, दूसरा एग्जाम्पल देखना, देखिए सेकंड एग्जाम्पल इसका जैसे एग्जाम्पल का सेकंड इंटीग्रेशन, मान लीजिए यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर 10 और इनटू दिया है 2x माइनस 3 dx। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि इसका होल पावर 10 करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपेंशन हो जाएगा, बाइनोमियल से करेंगे तो, और लंबा एक्सपेंशन होगा उसके बाद उसको फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पहले 2x से तब माइनस 3 से। लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का हम डिफरेंशिएशन करें तो 2x माइनस 3 आएगा। तो अगर एक को t माने और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है तो आसानी से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ तुरंत हम लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू टी, और तब क्या करेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस यहाँ हो गया 3 और 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx हो गया। अब ये जो dx है मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस 3 dx, ये इक्वल हो गया किसके इक्वल हो गया, dt के। तो देयरफॉर i, अब इंटीग्रल क्या बन गया, तो इसको हमने माना है t, तो t का पावर 10 हो गया, और अगर इसको t माने हैं तो थ्रू 2x माइनस 3 dx का वैल्यू कितना आया, तो इसके जगह पर dt। अब t का पावर 10 है तो हम जानते हैं कि t का पावर 11 बाई 11 प्लस c, t के जगह पर यही वैल्यू लिख लेंगे, यानी यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर 11 बाई 11 प्लस c। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे हम बताते हैं क्वेश्चन आपको कि आप तो पहले इसकी एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एग्जाम्पल नंबर हम 3 देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ दिया है 5x प्लस 7 का पावर 11 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है।
तो हम बोले थे ना कि कांस्टेंट हम कहीं से ला सकते हैं। अगर 5x + 7 को हम t मानते हैं, लेट करें कि 5x + 7 = t, तो डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 5 का x का डिफरेंशिएशन 5 + 7 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन dt/dx। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कहे थे कि तभी एक को t माने जब उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव भी उसके अंदर हो, तो 5x + 7 का डेरिवेटिव इसके अंदर नहीं है। तो सर ये भी तो बोले थे कि 5x + 7 का डेरिवेटिव नहीं भी है तो हम 5dx इधर बाई में 1/5 लिख सकते हैं। ये हमारे हैंड में कांस्टेंट नंबर कोई नहीं भी है तो उसको अपनी जरूरत के हिसाब से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बदले में बाहर डिवाइड में लिख देंगे। लेकिन x वाला में तो ये नहीं ना होगा कि यहाँ x चाहिए तो वो x लिख दें और डिवाइड में 1/x लिख दें, क्योंकि बाहर तो नहीं छोड़ सकते हैं x को, उसका इंटीग्रेशन करना होगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट जो है बाहर बाहर रह जाएगा। तो यहाँ 5dx, आप यह भी कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके में कि 5dx का वैल्यू है dt, तो 5dx का वैल्यू dt है तो देयरफॉर dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt/5। और तब i का वैल्यू कितना होगा, तो i का वैल्यू होगा, जैसे हमने इसको तो t ही मान लिया, तो t का पावर 11 × dt और y कितना हो गया, तो 5, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 12, y में 12 आएगा, लेकिन y में पहले से 5 भी है, तो 5 को 12 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 60 और प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग का c। यही क्या हो गया, तो आंसर हो गया। t का वैल्यू आपको लिखना होगा आंसर में 5x + 7 का पावर 12 + c, इस तरह करके दिया होगा। अभी और भी कुछ क्वेश्चन इस पे हम बनाएंगे, इसको भी आप लोग वीडियो को अभी पॉज करें और वीडियो को पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर आगे हम कुछ और एग्जाम्पल बता रहे हैं जिससे ये और क्लियर होगा। आप देखिए, जैसे कोई रूट नहीं है और बाहर उसका डेरिवेटिव है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे दिया हुआ है √10x × sec²x, इस तरह भी होता है क्वेश्चन। तीन हुए एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल फिर देखिए, अगर कहीं दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर दिया हुआ है 10x और √10x के इंटू में दिया हुआ है यहाँ पे sec²x dx, इस तरह के क्वेश्चन है। मान लीजिए √10x × sec² dx, तो आप क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 10x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन से 10x का डिफरेंशिएशन sec² होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मान लें इसके जगह पर रहता है √sin x × cos x, तो हम जानते हैं कि sin x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन cos x ही हुआ, मतलब केवल उसी को हम t मान सकते हैं जिसका डेरिवेटिव भी इसके अंदर हो। अगर इस तरह भी रहता यहाँ पे sin x × cos x, sin x × cos x dx, तो या तो हम sin x को t मान लेते क्योंकि sin x का भी डेरिवेटिव इसमें है, या फिर cos x को t मान लेते क्योंकि cos x का भी डेरिवेटिव इसमें है sin x, तो किसी एक को हम t मान लेते। जैसे यह क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि 10x को अगर t मानेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन यही होता है, ये तो इसको हम लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे tan x = t, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा tan x का डिफरेंशिएशन sec² x यहाँ पे हो जाएगा dt/dx। अब जो y में dx है, देखिए जो y में dx है मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec² x dx = dt। अब जो आपका इंटीग्रल है या इंटीग्रल i बन जाएगा, देखिए tan x को तो हमने t मान लिया, sec² x dx का वैल्यू dt के इक्वल आ गया यहाँ से, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है और t का डिफरेंशिएशन dt/dx, तो sec² x dx का वैल्यू dt हो गया। तो अब इंटीग्रल हो गया √t × sec² x dx के जगह हम लिख सकते हैं dt। √t का मतलब क्या होता है कि t का पावर 1/2 dt। अब हम जानते हैं इंटीग्रल का रूल कि पावर में n है तो n+1 करते हैं और उसी चीज को y में भी लिखते हैं। t का पावर 1/2 है तो यह हो जाएगा क्या हमारा t का पावर 3/2 और y में भी हो जाएगा 3/2 प्लस हो जाएगा c, 3/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 और t किसको माने थे हम, तो tan x को माने थे, तो tan x का ही पावर हो जाएगा 3/2, tan x का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर होगा। एक और बात करें
जैसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन, मान लेते हैं कि कॉसेक स्क्वायर अगर यहाँ पे दिया हुआ है 5x माइनस 7dx, ऐसा हम बोले भी थे कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइन ax प्लस बी होगा तो क्या होगा, या कॉस ax प्लस बी होगा तो क्या होगा, या कॉसेक स्क्वायर 5x माइनस 7 की जगह हम ax ही लिख देते हैं, ax माइनस बी होगा तो क्या होगा। तो एक चीज हम जानते हैं कि ax माइनस बी का डेरिवेटिव a होगा, a इसमें नहीं है, लेकिन a तो कांस्टेंट है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको a अगर चाहिए तो 1/a और इनटू में भी a लिख सकते हैं। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम आसानी से क्या मान सकते हैं, तो हम यह मान सकते हैं, लेट करेंगे ax माइनस बी इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ax का डिफ्रेंशिएशन a माइनस b का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा dt/dx। अभी जो y/dx है इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो यह हो जाएगा हमारा a dx इक्वल टू dt, यानी लेकिन a तो यहाँ है नहीं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो शुरू में ही आप लिख लीजिए 1/a इंटू, आप जानते हैं कि a यहाँ पे चाहिए तो शुरू में ही आप लिख सकते हैं यहाँ a dx, यहाँ पे लिखने के बाद cosec स्क्वायर x माइनस बी, या अगर नहीं भी लिखे शुरू में तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से आप dx का ही वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt/a, a चलाएगा डिवाइड में। तो अब देयरफॉर इंटीग्रल i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल i का वैल्यू हो जाएगा cosec स्क्वायर t, और इसको तो t माने और dx की जगह हो जाएगा dt सबके बाई में a, तो a तो कांस्टेंट है, हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x, तो cosec स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cot t बाई a प्लस c, t के जगह पर ax माइनस बी आपको क्या करना है, लिख देना है, तो माइनस cot ax माइनस बी बाई a प्लस c, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे जब आप सब्स्टिट्यूशन में बनाएंगे, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे अगर दिया हुआ है सपोज करें कि यहाँ इस तरह 1/x log x dx, 1/x log x dx में क्या करना है, चाहे log x/x dx रहता, तो हम जान रहे हैं कि log x को t मानेंगे तो 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है, तो तुरंत बिना देरी किए हुए हम log x को मान लेंगे, log x को क्या मान लेंगे, तो log x को मान लेंगे t, log x को जब t मानते हैं और इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इक्वल टू dt/dx, t का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है dt/dx। अभी जो y में dx है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, dx/x इक्वल टू हो जाएगा dt, और देयरफॉर अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x के बदले dt, और बाई log x को हम t मान ही चुके हैं तो dt/t, और हम जानते हैं कि dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन है log x, तो उसी तरह 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा log t प्लस c, यहाँ t का वैल्यू आपको लिख देना है log x, यानी यह हो जाएगा log x प्लस c, यही हमका आंसर होगा। तो इस तरह से आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड जिस एक्सरसाइज में दिया होगा ना, इसमें भी बहुत सारा, इसमें तो हमको लगता है कि बुक में आपके 102 क्वेश्चन दिया है, 102 क्वेश्चन, एग्जाम्पल में दिया है 19 क्वेश्चन, तो पहले सारे एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं। कल आपका 12 का कोई वीडियो भी अपलोड नहीं होगा, परसों शाम में हम घर से ही लाइव क्लास में जितने डाउट क्वेश्चन होंगे इसमें आपके मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, या इसके पहले जो इंडिफिनिट इंटीग्रल शुरुआत हम पढ़े थे वह, उन दोनों में जहां जो डाउट होगा सारे डाउट क्वेश्चन बताएंगे। अगले 1-2 दिनों के जो क्लास होंगे कल के बाद, उसमें केवल डाउट क्वेश्चन वाले होंगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सभी लोग बनाना शुरू करेंगे, और पिछले एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना है। आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं लाइव क्लास में डाउट क्वेश्चंस के साथ।